गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। के का मान निकालना सीखते हैं। आज हम लोग जो है ये हमारा चौथा वीडियो है पार्ट 4 और इसमें हम के का मान निकालना सीखेंगे। समपाती होने पर, प्रतिच्छेदी होने पर, समांतर होने पर, एक हल होने पर, अनेक हल होने पर, कोई हल नहीं होने पर, इस तरह का सवाल आज हम लोग बनाएंगे। समझ गए? तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं एक ठो। के किस मान के लिए समीकरण के प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के y बराबर 14 समपाती होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। समझ गए? कह रहा के किस मान के लिए समीकरण के प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के y बराबर 14 समपाती होगा। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी, तेजी से जल्दी बनाओ। किस मान के लिए के का जो है कौन सा मान होगा जो ये समीकरण समपाती हो जाएगा? जल्दी स्पीड में। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे समीकरण को लिख लो। क्या है? के प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस के y बराबर 14। A1 बराबर तुमको हो गया के, A2 बराबर हो गया 2, A2 बराबर B1 बराबर हो गया, यहाँ पे देखो 2 है, B2 बराबर यहाँ पे के है, C1 बराबर 7, C2 बराबर 14। कह रहा समपाती होगा। के का कौन सा मान निकलेगा जो समपाती होगा? तो तुम्हें इसमें देखना है कि समपाती हो, यानी के का मान जो निकालना है तो C1 C2 से मतलब तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो आता नहीं है के। आता है? जल्दी बताओ। C1 C2 में के नहीं ना है, तो हमें इसे छोड़ देना है। जिधर के है उधरे निकाल लेते हैं पहले। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। समझ में आया? यहाँ पे देखो A1 कितना हो गया के, A2 कितना है 2 बराबर B1 कितना है 2, B2 कितना है के। दोनों क्या है? बराबर है या नहीं? जल्दी बताओ। दोनों बराबर है। यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा कि नहीं? के बराबर रूट के अंदर 4। के का मान जो निकला है प्लस माइनस 2, के बराबर प्लस माइनस 2। के बराबर कितना निकला रे? प्लस माइनस 2। यहाँ पे देखो ध्यान से, समपाती के होने के लिए B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2। ये होता है समपाती के लिए। समपाती के लिए ये होता है फार्मूला। समझ गया रे? इस पे बैठाओ। B1 कितना है तो B1 देखो 2 अब बट्टा B2 कितना है के बराबर C1 कितना है 7 बट्टा 14, काट के हो जाएगा 1 बट्टा 2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो के बराबर हो जाएगा 4। यही तुम्हारा आंसर। के का जो मान है ना वो 4। यहाँ से ध्यान से देखो, के का मान 4 लेने पर क्या होगा? ये समीकरण समपाती हो जाएगा। के का मान 4 लेने पर। समझ गया? के का मान जब 4 लेगा, समपाती होने के लिए फार्मूला होता है, और के का मान जब 4 आएगा तो क्या होगा? समीकरण समपाती हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? ये जो हम पहले निकाल रहे थे तो हमने क्या किया, इस तरफ बराबर करके निकाल रहे थे इन दोनों में कि के का मान कितना निकलता है। तो हम बता दिए। अब समपाती होने के लिए के का मान है 4। समपाती होने के लिए के का मान 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको बनाओ। क्वेश्चन है के किस मान
के किस मान के लिए के -1 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 5, के +1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के इंटू वाई बराबर 3k + 1 के अनगिनत हल होंगे। जल्दी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, करा के किस मान के लिए के -1 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 5, के +1 इंटू एक्स प्लस के 1 माइनस के इंटू वाई बराबर 3k + 1 के अनगिनत होगा, हल होगा। के का कौन सा मान निकालेंगे जिसके लिए ये समीकरण जो दिया है इसके अनगिनत हल होंगे। जल्दी बोलो। तो अनगिनत हल होने के लिए फार्मूला क्या बताया हो, जल्दी बताओ। क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये फार्मूला है, आए समझ में? ये क्या है? फार्मूला है जो अनगिनत हल होने के लिए, समझिए अनेक हल होने के लिए। तो इस फार्मूला पे सबको बैठा दो। तो सबसे पहले यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। a का मान कितना है यहाँ पे देखो, a1 का मान तुमको k -1, b1 का मान हो गया -1, कुछ नहीं तो -1 है, और c1 का मान हो गया 5, a2 बराबर हो गया तुमको यहाँ पे देखो k + 1, b2 बराबर हो गया 1 माइनस k, और c2 बराबर हो गया 3k + 1। अब इसको बैठाओ, जल्दी बैठाओ, इसको स्पीड में बैठाओ। अब यहाँ पे देखो, हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ले लिया, इसमें रखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ इधर पहले रख लेते हैं। तो a1 कितना है k -1 बटा a2 कितना है k + 1 बराबर b1 कितना है -1 बटा में 1 माइनस के। आए समझ में? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, माइनस के और माइनस प्लस -1 बराबर में हो जाएगा। इसको जब गुना करेगा तो कितना होगा, 1 से गुना कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो गुना कैसे करेगा, k -1 इंटू में 1 माइनस के, इस दोनों को गुना कर दो, जल्दी गुना करो। गुना करने पे देखो यहाँ पे कितना आता है, -k -1 बराबर, इससे गुना करेगा तो k -k², 1 से गुना करेगा तो -1 माइनस प्लस के। आए समझ में? तो यहाँ पे वही लिखो, k -k² प्लस -1 प्लस के, माइनस ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखो -k -1 और ये k जो है प्लस में ये इधर आ जाएगा तो -k बराबर k -k²। आगे यहाँ पे देखो जोड़ लो, ये हो जाएगा -2k -1 बराबर k² -k² हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2k + 1 बराबर माइनस, यहाँ माइनस कॉमन आ गया, माइनस बाहर में आ गया तो माइनस यहाँ उड़ गया कि नहीं, -k²। अब यहाँ पे देखो माइनस ये माइनस कैंसिल, 2k + 1 बराबर k² आया। अब आगे देखो 2k + 1, इसके ऊपर अगर रूट चढ़ाए तो इधर k² हट जाएगा, हो जाएगा नहीं। यहाँ पे देखो इस दोनों को गुना करो तो k × 1 k हो जाएगा, अब
के गुना माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के स्क्वायर। अब 1 से गुना करेगा तो -1 गुना 1, तो 1 हो जाएगा -1। अब यहाँ पे -1 गुना के, तो प्लस के हो जाएगा। यहीं पे बैठाना है, यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुमको के। आज समझ में। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस में आ गया है, 1 जो है यहाँ माइनस में है। ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये और ये जुड़ जाएगा तो ये दोनों इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अरे हाला क्यों कर रहा है इतना। यहाँ पे देखो माइनस के, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस के, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस के, माइनस ये 1, ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर में बच जाएगा -के²। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, ये जोड़ने के बाद होता है -3k बराबर k² होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल, 3k बराबर k² होता है कि नहीं होता है। अब तुम यहाँ पे देख सकता है, अगर हम 3 गुना k बराबर k गुना k लिख सकते हैं। k और k कट गया कि नहीं। यहाँ पे चूँकि k बराबर 3, k बराबर कितना आया 3, k का मान जब 3 निकलेगा तो अनगिनत हल होंगे इसका। k का मान कितना निकलेगा, हमें k का मान चाहिए ना, तो k का मान निकाल दिए। अनगिनत हल होने पर फार्मूला ये होता है, उसको बैठा के चले तो k का मान कितना आया 3 आया, k का मान 3 आया। समझ गया। तो ये सवाल समझ गए। तो सवाल में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। अगले सवाल ले लूँ, इसको मिटा के अगले सवाल लेता हूँ। चलो तो मैं पहले एक क्वेश्चन ले लिया हूँ। कह रहा 3x + y + 5 बराबर 0, 9x + 3y + 15 बराबर 0 के कितने हल होंगे। 2 समीकरण दिया है तो बताना है कि ये समीकरण का कितने हल होंगे। तो तुम लोग जानते हो कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें, जल्दी बताओ कितने हल होंगे। ये पता करने के लिए सबसे पहले इस सभी में a1 a2 ये सब मान ABC का मान निकालना पड़ेगा। मान अगर मालूम होगा तभी फार्मूला बैठाएगा ना। a1 तुमको हो गया 3, b1 कितना है कुछ नहीं तो 1 है, c1 कितना है 5, a2 कितना है 9, b2 कितना है 3 और c2 कितना है 15। अब बैठाओ यहाँ पे 3/9 बराबर 1/3 बराबर 5/15। यहाँ पे काटेगा तो ये हो जाए 1/3, इसको काटेगा तो 1/3। यहाँ पे देख सकता है 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तुम लोग जानते हो फार्मूला a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ये जानते हो ना किसका फार्मूला है, अनेक हल होने पर ये फार्मूला लगता है। तो वही फार्मूला के बराबर है ना, सब बराबर है तो इसका हल कितना होगा, इसका हल जो होगा कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ नीचे, जल्दी तुम लोग बनाओ। 2x + 3y + 5 बराबर 0, 10x + 15y + 7 बराबर 0 के कितने हल होंगे। जल्दी बताओ कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, जल्दी बताओ, स्पीड में बताओ। चलो तो हमारा ये सवाल है। देखो सबसे पहले इस सवाल में क्या करो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लो पहले। तो a1 अगर a1 की बात करें तो यहाँ पे देखो कितना है 2, b1 की बात करें तो यहाँ पे देखो कितना है 3 और c1 की बात करें तो यहाँ देखो 5, a2 की बात करें तो यहाँ पे देखो 10 और b2 की बात करें तो यहाँ पे देखो 15 और c2 की बात करें तो कितना है 7। अब फार्मूला तुम लोग बैठा दो, 2/10 बराबर 3/15 बराबर 5/7। यहाँ पे देखो रे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 पचे 15,
यहाँ पर नहीं कटेगा तो ये कैसे है, या 1/5 बराबर 1/5 बराबर 5/7। ये फार्मूला तुम्हारा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये फार्मूला, ये फार्मूला में कितने हल होता है जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, क्या होता है इसमें? कोई हल नहीं। क्या होगा इसमें रे? कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं इसका होगा। अगर इधर सी को हटा दे तो क्या होगा? केवल एक हल होगा। अगर सी को हटा दे तो केवल एक हल होगा। अगर सी है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ में आया? अब देखो, अगर केवल एक हल होता, अगर ये ए को हटा देते और ये दोनों बराबर होता तब भी एक हल होता, लेकिन ये दोनों आपस में भी बराबर नहीं, इसका मतलब है कोई हल नहीं। हाँ समझ में? एक सवाल और लेते हैं, जल्दी इसको मिटा देते हैं। तो सवाल देखो, अब मेरे बोर्ड पे दिया हूँ, क्या लिखा है कि के किस मान के लिए kx + 2y = 5, 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल नहीं होगा, मतलब अनेक हल होगा। समझ गया? तो यहाँ पे देखो, तो पहले हमें a1 का मान मालूम होना चाहिए। a1 कितना है? k है। b1 का मान कितना है? 2 है। c1 कितना है? तो 5 है। a2 कितना है? 3 है। b2 कितना है? कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 है इसके साथ। c2 कितना है? 1 है। तो यहाँ पे देखेगा तो k बराबर 3 बराबर यानी 2/1, यानी कि इन्हीं के संदर्भ में हमें k का मान है, इसके संदर्भ में नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k बराबर कितना हो रहा है रे? 6। k बराबर 6, तो k का मान कितना होगा? जल्दी बोलो, k का मान 6 होने पर क्या होगा? अद्वितीय हल नहीं होगा। k का मान जब 6 होगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा। समझ में आया? यहाँ पे देखो, इसका जो ये जो बनाया हूँ, इसका फार्मूला जो होता है, ये देखो ध्यान से, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। आए समझ में? तो यहाँ पे k बराबर नहीं है 6। अगर k बराबर नहीं है 6 तो क्या होगा? एक अद्वितीय हल नहीं होगा। k बराबर नहीं है 6 तब क्या होगा? एक अद्वितीय हल नहीं होगा। समझ में आया? ये अगर यही दोनों बराबर होता तो क्या होगा? एक हल होता, होता कि नहीं? तो ये क्या है? एक हल नहीं होगा, ये अद्वितीय हल नहीं होगा। ये इसका फार्मूला है। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में मैं आऊँगा फिर से, और k का मान निकालना और अच्छे तरीके से सिखाऊँगा। जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें समझ में नहीं आया है, तो अगले वीडियो में हम फिर वैसे भी k का मान अभी और बताएंगे निकालने के लिए। पूरी तरह से सभी बच्चे को जानकारी होना चाहिए। समझ गए?